MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग को पावर्ड बाय किया सेल्टॉस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। सलाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछता है भारत कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक नया अध्यक्ष बना के एक 45 साल के नितिन नवीन को, वो नितिन नवीन जिनको 24 घंटे पहले तक, कीप इट फुल फ्रेम करें, जिस दिन उनका अनाउंसमेंट हुआ उससे 24 घंटे पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शायद बिहार ही पहुंची थी और आपस में बात कर रहे थे। तो हेमंत बिश्व शर्मा ने पूछा रेखा गुप्ता जी से, क्या नितिन खुद भी लड़ता है क्या? ये ऑन कैमरा है, कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है। एक ऐसे कार्यकर्ता नेता को जो बिहार में काफी लंबे समय से मंत्री थे, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अगर मैं फुल फ्रेम, थैंक यू, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो यह बात आई कि शायद अभी भारतीय जनता पार्टी में समन्वय नहीं हुआ है, शायद अभी बीजेपी में इस विषय को लेकर एकाग्रता नहीं आई है। मतलब देयर इज नो कंसेंसस। शायद 2-3 धड़े हैं, आरएसएस अलग चाह रहा है, पार्टी अलग चाह रही है, कुछ और लोग कुछ चाह रहे हैं। तो अभी नितिन नवीन को कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट के तौर पे कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। लेकिन उसी समय हमने आपको बताया था कि खड़मास यानी 14 जनवरी के बाद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। देखिए, देयर इज अ स्टैम्प ऑफ अमित शाह ऑन इट एंड अप्रूवल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यह सब शुरू हुआ था त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से, बिप्लब देव। वो एक टेस्ट था। अमित शाह का ये प्रोसेस है, अगर वो किसी में काबिलियत देखते हैं तो ये नहीं देखेंगे पोजीशन क्या है, बोले इसको उठाओ और यहां रख दो। किसी केंद्रीय मंत्री के पीएस को किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता 47 से लेके जब तक बिप्लब देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री नहीं बने थे तब तक हुआ। कितना सक्सेसफुल या नॉट सक्सेसफुल वो एक अलग बात है। हरियाणा में खेल मंत्री हैं गौरव, खेल मंत्री है वो अनिल जैन, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महासचिव थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे। गर्मा, आई डोंट वांट दिस ड्रॉप डाउन, थैंक यू वेरी मच। वो अब तक हरियाणा में, गौरव की मैं बात कर रहा था, अनिल जैन के निजी सचिव थे, पर्सनल सेक्रेटरी। उठाया, इलेक्शन लड़ाया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हरियाणा एंड यूथ अफेयर्स। प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल, अमित शाह की स्ट्रैटेजी कई बार चलती है, कई बार फेल हो जाती है। उसी स्ट्रैटेजी के तहत, और मैं ये नहीं मानता एज अ रिपोर्टर कि इसकी आलोचना अंदरूनी तौर पे नहीं हुई होगी, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी भारतीय जनता पार्टी में किनारे पे लग गई। माने या ना माने अजय आलोक जी, वट एवर ही सेज, बट दैट इज बीजेपी। वो बीजेपी का अपना डिसीजन है। जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर को बनाया था तो बोला था भैया इतने बड़े बड़े जाट नेता हैं, नॉन जाट नेता को बना रहे हो, उसके बाद सैनी साहब को बना। दिस इज बीजेपी, अनप्रेसिडेंटेड डिसीजंस लेते हैं। शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश सबसे बड़ी बहुमत से 5वीं बार जीत के आए, बोले हट जाओ, दिल्ली आ जाओ, आ गए। दिस इज बीजेपी। अब ये नितिन नवीन आया, अब ये क्या करामात कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे? नितिन नवीन, जब अनुराग ठाकुर, जी हां वही अनुराग ठाकुर जो पूर्व केंद्रीय मंत्री, जब वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो वो उनकी टीम में जनरल सेक्रेटरी थे युवा मोर्चा में। अब नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब उनकी टीम में अनुराग ठाकुर या और कोई जनरल सेक्रेटरी होगा, कौन होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिसीजन है।
अगले 15 दिन के अंदर अगर सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में और सरकार में, केंद्रीय सरकार में, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में बड़े बड़े बदलाव आने हैं, बड़े बड़े चेंजेस। वो क्या चेंजेस हैं और उस पे आप पे और हम पे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि लोग आज बोल रहे हैं नितिन नवीन बने कि नड्डा जी रहे, उससे हम पे क्या फर्क पड़ता है, हमें बताओ। देखिए, बीजेपी अपने आप को तैयार करे अगले 30 साल के लिए। अजय आलोक जी बोल रहे हैं हमारी सोच अगले 30 साल की। समाजवादी पार्टी को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ यादव क्लैन का ही सोचना है, यानी मुलायम सिंह जी के परिवार का आदमी हो सकता है। भाटी जी जितने भी अच्छे प्रवक्ता हों, कभी भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते? नहीं बन सकते। यह बीजेपी दावा करती है। संजीव झा जी जो मर्जी कर ले, क्या अरविंद केजरीवाल की जगह कोई और पार्टी का नेशनल कन्वीनर हो सकता? आम आदमी पार्टी का नहीं हो सकता। राहुल गांधी कांग्रेस में, अगर गांधी नहीं है तो अब नहीं हो सकता। और यही बीजेपी को बीजेपी बनाता है। पर क्या, जब आप 3 इलेक्शन जीत चुके हैं, एंटी इनकम्बेंसी आती रही है, कहीं आ रही है, ऐसे में इतना बड़ा रिस्क, जो एनालिस्ट हैं, ये जो बड़े बड़े राजनीतिक सो कॉल्ड विश्लेषक हैं, वो विश्लेषण करते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने की कोशिश करते हैं कि देखो अब इसमें ऐसा होने वाला है। किसी को कुछ नहीं पता है। बड़े बड़े नाम दुनिया भर ने लगा लिए, किसी को पता था, होश तक था कि नितिन नवीन बनने वाले हैं? किसी को नहीं पता था। और जब बन गए तो फिर वो वीडियो निकाल रहे कि देखो छठ पूजा के दौरान अमित शाह किसी के घर नहीं, नितिन नवीन के घर गए थे। अरे भैया, बाद में एनालिसिस तो हर कोई कर सकता है, पहले किसी को पता था नहीं। दैट इज बीजेपी पुलिंग अ रैबिट आउट ऑफ अ हैट। उस जादूगर की तरह है कि वो एक जरा सी काली टोपी में से कितने खरगोश निकाल देंगे आपको पता नहीं चलेगा, सरप्राइज कर देते हैं। लेकिन इस सरप्राइज से बीजेपी को क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि इस साल 2026 में बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुदुचेरी और ये सब मई से लेके 7 मई से लेके और 12 जून तक ये 5 पोल होने हैं। कहां कहां? पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, तमिलनाडु स्टालिन, केरला, असम, पुदुचेरी, यानी हेमंत बिस्वा शर्मा से लेके ममता बनर्जी तक सबका भविष्य इन्हीं 12 महीनों में तय होना। 12 भी नहीं, अगले 5 महीनों में। और ये 5 इलेक्शन 40 दिन के अंदर है, यानी पूरी संभावना है कि मिनी 1 नेशन 1 पोल, मिनी 1 नेशन 1 पोल, यानी बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम, पुदुचेरी। नितिन नवीन का पहला टेस्ट ही इतना बड़ा होने वाला है बीजेपी के लिए कि बंगाल से लेके तमिलनाडु और पुदुचेरी से लेके असम, ये सारे चुनाव एक साथ हो सकते हैं। एक आध वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे आती है, राहुल गांधी भंवर जितेंद्र सिंह के ऊपर नाराज हो रहे हैं, असम के प्रभारी हैं वो, ये बगल में केसी वेणुगोपाल खड़े हैं, वो कहीं जाते हैं सचिन पायलट साथ में। कांग्रेस असम में कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं गौरव गोगोई कर रहे हैं। गौरव गोगोई कितने सक्सेसफुल हो सकते हैं? अब नई ऊर्जा आई है भारतीय जनता पार्टी में। अब नितिन नवीन कह रहे हैं हम पूरी स्ट्रैटेजी बदल देंगे। क्या बीजेपी पूरी स्ट्रैटेजी बदल सकती है? और क्या ये नई ऊर्जा 45, ये डिफरेंस बता रहा हूं, 45 और 83, अगर मैं गलत नहीं हूं, खड़गे साहब 83 के हैं और नितिन नवीन 45 के हैं। एक जनरेशन नहीं, 2-3 जनरेशन का फर्क है। 45 और 43, 80, 82, 83, सॉरी, मेरी हिंदी में काउंटिंग थोड़ी गड़बड़ है, इसलिए मैं काउंट कर लेता हूं। 45 और 83, 45 और 83, 83 और 45, ये बाप बेटे से भी ज्यादा का फर्क है। आप समझ रहे हैं? 2 जनरेशंस का फर्क है। उन 2 जनरेशंस में क्या बीजेपी अपने आप को युवा पीढ़ियों को रिझाने के लिए, युवा पीढ़ी को जिसे जेन जी कहते हैं और जिसको बहुत लोगों ने तो अराजक जनरेशन बना दिया है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है जेन जी तबाही करती है, जिसके मैं खिलाफ हूं। ऐसी नहीं है जेन जी, बहुत समझदार है जेन जी। उसको मिसलीड करने की कोशिश करते हैं लोग, लेकिन उस जेन जी पर पकड़ बनाने के लिए क्या बीजेपी ने नितिन नवीन को चुना है? और वो क्या अखिलेश यादव, सचिन पायलट, गौरव गोगोई, अभिषेक बनर्जी, मैं ममता बनर्जी नहीं बोल रहा हूं, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, इन सबको, और इन सबसे युवा है नितिन नवीन, इन सबको टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि अभी भी नितिन नवीन हो या जगत प्रकाश नड्डा, ट्रंप कार्ड तो सेम है।
नरेंद्र मोदी का ही ट्रम्प कार्ड लिए नितिन नवीन चलेंगे और अमित शाह की ही स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाएंगे। इंप्लीमेंटर है स्पेशल रिपोर्ट और फिर देखते हैं। कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। बॉस खेल रहे हैं? ये क्या बिग बॉस का गेम चल रहा है यहाँ? ये मेरे बॉस हैं, मैं उनका बॉस हूं, क्या है ये? अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता अजय आलोक जी मेरे साथ हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पूर्व पत्रकार राजकुमार भाटी जी हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, प्रेजेंट विधायक हैं, पूर्व नहीं। भाटी जी नमस्कार। संजीव झा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के अपने आप को सबसे समझदार नेताओं में से एक समझने वाले माननीय सम्माननीय रत्नाकर त्रिपाठी हैं। और मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा और कन्वीनर युवा चेतना रोहित सिंह। मैं सबसे पहले आपसे पूछ रहा हूं, अजय आलोक जी और राजकुमार भाटी जी, संजीव झा जी, कैन हैव दीस थ्री ऑन एयर। अजय कुमार आलोक जी, अजय कुमार नहीं लिखते हैं आप, सिर्फ अजय आलोक लिखते हैं ना दादा? ये मेरी गेस्ट टीम सब गड़बड़ कर देती है। डॉक्टर अजय आलोक जी, असली वाले डॉक्टर अजय आलोक जी, ये बताइए, आपको सच में लगता है कि सिर्फ एक 45 साल के नेता को चुन के आप जेनजी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या आपको वो काम करना पड़ेगा जो कि अगली पीढ़ी को समझ आता है या फिर अट्रैक्ट करता है? अजय आलोक जी। जेनजी को अट्रैक्ट क्यों करेंगे? जेनजी को हम अट्रैक्ट क्यों करेंगे ऐश्वर्या जी? जेनजी तो हमसे अट्रैक्टेड ही है। क्यों नहीं करेंगे? महाराष्ट्र चुनाव देखिए, मुंबई का चुनाव देखिए, भाई अट्रैक्ट क्यों करेंगे? हम ऑलरेडी अट्रैक्टेड है हमसे। ओके। वो प्रधानमंत्री जी की नीतियों पे और भारतीय जनता की नीतियों पे विश्वास कर रहा है। आप ये देखिए, अभी महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव हुए, 25-29 में हमारे हैं। बिहार के चुनाव देखिए 201, हरियाणा देखिए, महाराष्ट्र देखिए, दिल्ली देखिए। जेनजी तो ऑलरेडी अट्रैक्टेड है भाई। एक परिपाटी, आज जो हमारे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं भाटी माननीय नितिन नवीन जी, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, संगठन का इतना अनुभव, वो राज्यों में प्रभारी रहे हैं, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में विजय दिलवाई, सिक्किम में पार्टी का खाता खुलवाया। तो संगठन का अनुभव और प्रशासनिक अनुभव दोनों में कोई कमी नहीं है। और एक युवा ऊर्जा से ओतप्रोत एक भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ये बाकी दलों की चिंता है ना, किसी के अध्यक्ष 70 साल के, किसी के अध्यक्ष 65 साल के, किसी के अध्यक्ष 56 साल के, भाई उनकी इच्छा कैसे करना है? भारतीय जनता पार्टी एक हमेशा नवीन सोच रखती है और आज उसी नवीन सोच के तहत नवीन अध्यक्ष नितिन नवीन बने। और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सारे देश में 14 करोड़ कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। और निश्चित तौर पे नितिन नवीन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे बढ़ती रहेगी। देखिए, एक होता है प्रधानमंत्री की जो नेत्र की सोच है, उनकी नेत्र की दृष्टि क्या देख रही है। अध्यक्ष का काम होता है उस नेत्र की दृष्टि जो प्रधानमंत्री ने देखा है कि आज से 5 साल के बाद, 3 साल के बाद देश और पार्टी को कहां होना चाहिए, अध्यक्ष उसी काम को जमीन पे उतारता है। तो उसके लिए ही इज अ परफेक्ट एग्जीक्यूशनर, कोई डाउट ही नहीं है। जी, मैं क्या आपसे सवाल पूछ रहा हूं, बीजेपी ने बहुत कोशिश की नेताओं की इमेज, क्योंकि एक समय यह आ गया था यूपीए 1 यूपीए 2 के बाद खासकर कि नेता यानी करप्ट, नेता यानी घूसखोर, नेता यानी करप्शन में संलिप्त, नेता यानी विदेशों में स्विस अकाउंट, नेता यानी जल थल नभ आकाश, हर जगह कहीं ना कहीं करप्शन में संलिप्तता, ये बात थी। और उसको बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने, द प्राइम मिनिस्टर मेड इट एन एजेंडा कि भैया अलग अलग वॉक्स ऑफ लाइफ पे, कोई कल्चर में है, कोई आर्ट में है, कोई म्यूजिक में है, कोई अच्छा गाना, सबको लाओ, सबको राजनीति में लाओ ताकि परसेप्शन बदले। आपने वो परसेप्शन बदलने का कोशिश किया। अब उस परसेप्शन को आप कह रहे हो जेनजी ऑलरेडी, आप बीएमसी चुनाव जीते हो, लेकिन अगर आप अपनी सीटें देखिए 3 जनरल इलेक्शन में, समाजवादी पार्टी यही बोलती है, अभी भाटी जी क्या बोलेंगे मैं नहीं ये प्रिएम्प्ट कर सकता, लेकिन यही बोलते हैं कि भैया देखो ना, हर चुनाव में सीटें कम हो रही हैं और इस वाले चुनाव में तो बहुत ही कम हुई हैं। और अगर टीडीपी और जेडीयू नहीं होती तो बीजेपी सरकार नहीं बनाती। टेक्निकली
बीजेपी के नंबर कम हुए, एनडीए ने सरकार बनाई हुई है, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन आपको भी तो इनोवेट करना पड़ेगा ना, आपको भी तो युवा पीढ़ी का सिर्फ एक नेता नहीं, युवा पीढ़ी की दिक्कतें समझनी पड़ेंगी। युवा पीढ़ी समझना पड़ेगा कि युवा पीढ़ी क्या चाहती है, युवा पीढ़ी किस तरफ अट्रैक्ट होती है, युवा पीढ़ी के क्या मुद्दे हैं, युवा पीढ़ी को किन चीजों से दिक्कत है। हर चीजों पे हिंदू मुसलमान युवा पीढ़ी को नहीं चाहिए। युवा पीढ़ी को बेसिक नेसेसिटीज चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, नौकरी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, महिला सशक्तिकरण चाहिए, सड़कें चाहिए। अजय आलोक जी, सिर्फ एक नितिन नवीन को बना देने से नई सोच नहीं आ जाएगी ना सर। ऐश्वर्या जी, किसने कहा सिर्फ नितिन नवीन को बनाया? आप जरा हमारे मुख्यमंत्रियों के लिस्ट निकाल के देखिए। योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? आज से 8 साल पहले योगी जी मात्र 46 साल के थे जब मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की। देवेंद्र फडणवीस की उम्र क्या थी जब 2014 में बने थे? युवा नेतृत्व को आगे लाना हर फ्रंट पे, चाहे वो संगठन का फ्रंट हो, चाहे वो सरकार का फ्रंट हो, ये बीजेपी की हमेशा से कोशिश रही है, प्रधानमंत्री की सोच रही है। आज तक कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की थी कि मैं 1 लाख युवाओं को लाना चाहता हूं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं हो। और आज उसी के तहत कितने युवा आ रहे हैं, आज राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। हम बाकी पार्टियों को तो हमें भी धन्यवाद देना चाहिए कि सारे ये युवा बीजेपी में नहीं आ रहे हैं, आपके दल में भी जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आह्वान से ही प्रेरित होकर तो जा रहे हैं। तो अगर युवा एक अच्छा युवा, पूर्ण युवा राजनीति की तरफ आकर्षित होता है तो दिक्कत क्या है? अब उसी बात आप कहते हैं कि दिक्कत समझनी चाहिए। हमसे ज्यादा जेनजी से कोई मेल करता ही नहीं है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितने हम हैं, जितनी हमारी पार्टी है, आप सोचिए डिजिटल ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा हमारे कार्यकाल में शुरू हुआ, हमारे कार्यकाल में 49% पड़ा। ये डिजिटल ट्रांजैक्शन आज सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? युवा कर रहा है। भीम ऐप कौन यूज कर रहा है? युवा यूज कर रहा है। गूगल पे, यूपीआई, ये सब कौन कर रहे हैं? सब युवा कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। आज इंटरनेट का युवा हमारे साथ है। कौन कर रहा है? युवा। वो कह रहे हैं युवा तो था ही, और अब तो नितिन नवीन 45 साल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो तो पूरी युवा, वो तो पूरे के पूरे नवीन एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो फिर वो कह रहे हैं कि अब कुछ है नहीं। समाजवादी पार्टी की क्या सोच है? आप टक्कर दे पाएंगे? आपकी पार्टी में तो एक ही परिवार के मतलब अध्यक्ष होते हैं। बीजेपी बोलती है हमारे यहां कम से कम डेमोक्रेसी तो है। भाटी जी, फ्लोर इज योर्स। नहीं, डेमोक्रेसी तो नहीं है। डेमोक्रेसी का दावा तो ये नहीं कर सकते। लेकिन नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद हम इतना अंदाजा लगा पा रहे हैं, इतना हमारी समझ में आ रहा है, ये अर्थ निकाल पा रहे हैं कि बीजेपी को अब तक 2.5 लोग चला रहे थे, अब 2.25 लोग चलाएंगे। ये तो आधे के बराबर भी नहीं है। जो पहले थे 2-3 अध्यक्ष, वो कम से कम कद्दावर लोग थे, उन्हें आधे में तो लेते थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी को भी अध्यक्ष बनाते, अध्यक्ष की कोई हैसियत तो भारतीय जनता पार्टी में होती। अच्छा जी, मैं बोल रहा हूँ। एक सवाल का जवाब दूंगा। हाँ। आपके बिना पूछे ही सारे सवालों के जवाब आ जाएंगे जो आप चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष की कोई हैसियत तो होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष को कोई पूछता तो है नहीं। आप जैन जी कर रहे हैं। जैन जी को तो कोई निर्णय लेना नहीं है, 2 बुड्ढों को निर्णय लेना है। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय 2 बुड्ढों को लेने हैं। पहली बात तो नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते। जैन जी में वो आते हैं जो 1997 आज भाषा क्या हो गई आपकी? 1997 के बाद पैदा हुए वो जैन जी में। बोलूं क्या मैं बोलूं? पहली बात तो ये, नितिन नवीन जैन जी में नहीं आते हैं। दूसरी बात, अगर युवा होना योग्यता है, अभी अजय आलोक जी कह रहे थे योगी आदित्यनाथ की आयु देखिए, किस आयु में वो मुख्यमंत्री बने थे। वो मुख्यमंत्री बने थे 43 साल की आयु में, लगभग 42-43 साल की आयु में। अखिलेश यादव जी तो 38 साल की आयु में मुख्यमंत्री बन गए थे। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो पार्टी राजनीति कर रही है, उनके सबके नेता युवा हैं। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, क्या अजय जी, चाहे टीएमसी हो, सबके नेता युवा। अगर युवा होना योग्यता है, दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें। विपक्षी पार्टियों में दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें। दिल पे हाथ रख के भाटी जी बोल दें, अगर अखिलेश मुलायम सिंह के पुत्र नहीं होते तो क्या समाजवादी पार्टी में किसी जन्म में मुख्यमंत्री बने होते? बस दिल पे हाथ रख के जी बोलूं क्या मैं? मान लूं जी, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आपके शो को जी बताएं। आपके शो को अजय आलोक ने कैप्चर कर लिया है क्या? एंकर अजय आलोक हो गए हैं क्या? अजय आलोक नहीं किया, शो चलेगा? इतना आसान नहीं है, टेंशन मत लीजिए। वो आपसे सवाल कर रहे हैं डायरेक्ट।
बोलना नहीं दे रहे हैं, नहीं बोल। अच्छा बोलिए, अपनी बात पूरी कीजिए। ओके, अब मैं ऐश्वर्या जी एक आपकी बात को मैं आपके एक सवाल का बहुत ईमानदारी पूर्वक जवाब देता हूं। आपने जो सवाल उठाया विजुअल कि समाजवादी पार्टी या और जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें व्यक्तिवाद होता है। देखिए, अगर हम राजनीति को थोड़ा समझें, राष्ट्रीय पार्टियों का चरित्र अलग होता है जो बीजेपी कांग्रेस है, क्षेत्रीय दलों का चरित्र हमेशा व्यक्तिवादी ही होता है। यह स्वाभाविक है। क्षेत्रीय दल एक प्रदेश की पार्टी होते हैं जिसमें उस एक व्यक्ति के एक व्यक्ति नेता होता है, उसी के पीछे पार्टी होती है। उस व्यक्ति को अगर हटा दें तो पार्टी बिखर जाएगी। यह सच्चाई है, यह वास्तविकता है। देखा आपने झारखंड में क्या हुआ, चंपेन सोरेन को उन्होंने बना दिया था मुख्यमंत्री, वो बागी हो गए। बिहार में नीतीश कुमार जी ने गलती से बना दिया था मांझी जी को, मांझी जी बागी हो गए। ये क्षेत्रीय दलों की समस्या होती है। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। हमें एक पार्टी की प्रशंसा के लिए ऐसा नहीं है कि हम राजनीतिक थ्योरी को बदल देंगे, राजनीतिक जो कार्य वो है तरीका है उसे बदल देंगे, प्रणाली को बदल देंगे। भाटी जी, कांग्रेस क्षेत्रीय दल है या राष्ट्रीय दल है? एक बात और बोल दूं बस, केवल एक बात और बोल दूं बस, कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, इससे ज्यादा बड़ा मजाक तो कुछ हो ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में 1980 में क्यों लोकतंत्र क्यों नहीं? नहीं लोकतंत्र क्यों नहीं है? संजीव जी आ रहा हूं। नहीं लोकतंत्र क्यों नहीं है अजय आलोक जी? वो कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं। मैं वही तो बोल रहा हूं, मैं बता तो रहा हूं। हाँ सर मैं बता रहा हूं कम से कम बाकी पार्टियों में पार्टी के अंदर तो तय होता है अध्यक्ष कौन बनेगा। हाँ। इनका अध्यक्ष तो नागपुर में जाकर तय होता है, इनकी नीतियां तो नागपुर में तय होती हैं। हाँ। जिस संगठन को हमारे प्रधानमंत्री एनजीओ कह रहे थे, वो एनजीओ तय करता है इनकी नीतियां। ये तो घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है। इस पार्टी के कार्यकर्ताओं आपके यहाँ परिवार का हो तो मजबूरियां हैं। नहीं एक सेकंड, आपकी क्षेत्रीय दलों में समाजवादी पार्टी में मजबूरी होती है ऐश्वर्या जी, समझिए। नहीं आप समझिए, मजबूरी होती है। अगर किसी और को, अगर राजकुमार भाटी को बना दिया तो राजकुमार भाटी बागी बन जाएंगे। अगर संजीव झा को अरविंद केजरीवाल ने बना दिया तो संजीव झा बागी संजीव झा बन जाएंगे। हमारी मजबूरी है। लेकिन यहां बीजेपी खुले डंके की चोट पे बोलती है कि हमारा पॉलिटिकल आइडियोलॉग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, तो आप बोलते हो एनजीओ चला रहा है, एनजीओ सरकार। एनजीओ कम से कम एक परिवार तो नहीं है भाटी जी। प्रधानमंत्री ने आपकी मजबूरी है, प्रधानमंत्री ने आपकी मजबूरी है एनजीओ, और उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनजीओ कहा, आरएसएस के लिए मैं नहीं कह रहा। तो क्या है, कॉर्पोरेशन है आरएसएस? एनजीओ कहा नहीं तो आरएसएस कॉर्पोरेशन है, क्या है आपके हिसाब से? नहीं क्या है, एलएलपी है, क्या है? नहीं एलएलपी है, आरएसएस क्या है आपके हिसाब से? एनजीओ नहीं है तो क्या है आपके हिसाब से? देखो सच्चाई तो स्वीकार करो। अरे मैं आप ही से तो पूछ रहा हूं भाटी जी, क्या है? स्वीकार करो। आपने बोला, वही तो कह रहा हूं गुरुदेव मैं वही तो कह रहा हूं। आपने कहा कि अगर आपको बना दिया अखिलेश यादव में तो आप बागी बन जाओगे। चला रहा हो। पहले जमाने के बागी बीहड़ में रहते थे, आजकल बागी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। नहीं आपने यही तो कहा कि क्षेत्रीय दलों में मांझी जी को बनाया उन्होंने, कि चंपई सोरेन जी को बनाया, वो बागी बन गए। केजरीवाल जी इसी डर से संजीव झा आपको नहीं बना रहे कि आप बागी हो जाओगे। संजीव झा, आप एक ही बीजेपी में कोई बागी हो नहीं सकता, क्योंकि दैट इज द पॉइंट भाटी जी। हालांकि उसका जनता पार्टी का लोग भाटी जी आप भी देखो, हिंदी में प्रसंग सही भावार्थ करवाते थे। अजय आलोक जी आ रहा हूं, आपका बिल्कुल प्रसंग सही भावार्थ वही है कि भाटी जी को ताकत नहीं देना, भाटी जी बागी हो जाएंगे। संजीव झा को नहीं देना, संजीव झा बागी हो जाएगा। अजय आलोक को टेंशन नहीं है। अजय आलोक की पार्टी में कल तक जो युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी थे उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, और कुछ नहीं पता जो उनके युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो उनकी टीम में जनरल सेक्रेटरी हो। कोई बड़ी बात नहीं है। यह डेमोक्रेसी है कि एक परिवार के आगे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा, वो है संजीव झा। अभी दो बात नहीं, तीन बात। संजीव झा के बाद संजीव झा जी दो सब देखिए, संजीव झा देखिए, पहली बात कि हमारी पार्टी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अतिशी जी रही हैं, एक बात तो ये कोई पार्टी की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, अभी कम ऑन अजय, संजीव जी अध्यक्ष बने, कम ऑन। केजरीवाल जी जेल में थे, डेस्परेशन हो गया था, सीमाएं पार हो गई थी, उस डेस्परेशन में बनाना पड़ा। अच्छा
क्या संजीव दादा? आप या तो डिबेट फिर उस पे कर लीजिए, मैं उस पे बात करूंगा, या तो नितिन आप बोलिए एक तो डिबेट ऐसी रख तो बात लीजिएगा, की। बात अच्छा, कर बोलिए, लेंगे। ओके, बोलिए। लेकिन आज नितिन नवीन बोलिए, पे बात बोलिए, कर रहे हैं बोलिए, आप। ओके, बोलिए। नितिन नवीन पे आप बात कर रहे हैं। Visuals। अगर आप आज नितिन नवीन जी की बात कर रहे हैं तो इससे एक बात तो यह तय होता है कि अब भारतीय जनता पार्टी में 2 अध्यक्ष हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरे तात्कालिक। पूर्णकालिक अध्यक्ष तो अमित शाह जी ही रहेंगे, तात्कालिक अध्यक्ष बदलते रहेंगे, ताकि उनके नाम पे उनको जो कुछ भी मोदी जी को सूट अमित शाह करेगा से? वो करेंगे, अमित शाह विजुअल। और अध्यक्ष का उसमें मोहर लगेगा। आपको डर लगता है कि अमित शाह से? दूसरी बात I'm just asking संजीव दादा। दूसरी बात नहीं, डर नहीं लगता। डर क्या लगेगा, हम तो अमित शाह विजुअल देते हैं, डर क्या लगेगा। दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी बड़ी परिवारवाद की बात कर रही थी, उनका भी पोल खुल गया। कौन है नितिन नवीन जी? ये नवीन प्रसाद सिन्हा जी के बेटे हैं। 2006 में नवीन जी की मृत्यु के बाद वो वहां पे उनको टिकट मिला और उसके बाद वो लगातार जीतते रहे। तो परिवार पूरा बताइए। बिल्कुल, परिवारवाद क्या होता है? परिवारवाद ये होता है। मैं कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो कहा या तो अच्छा बोलिए, अच्छा बोलिए फिर आपको दिक्कत बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा समय देते हैं बीच में, आप काउंटर क्वेश्चन कर लीजिएगा ना। तो वो उनके बेटे ये जस्टिफाई आलोक करेंगे, आप जस्टिफाई नहीं कीजिए, फिर बुरा लगता है। लोग कहेंगे कि आप जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूं। अगर कोई मुझे ये बोले नहीं, दूसरी बात, मेरे को जस्टिफाई क्या करना है? अगर आपके बारे में कोई गलत बोले देखिए, तो मैं उनको भी रोकूंगा। तो आप काउंटर क्वेश्चन, तो बोलिए, चलिए आप इंतजार करेंगे, फिर काउंटर क्वेश्चन बोलिए। दूसरी बात की परिवारवाद का पोल खुल गया। तीसरी बात, अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि अब नितिन नवीन जी मेरे बॉस होंगे। हाँ। वो इसलिए शूट करता है क्योंकि उनको आदरणीय गडकरी जी को बॉस कहने में उनको खटकता, राजनाथ सिंह जी को बॉस करने में खटकता। इतना आप मोदी जी के बारे में कैसे जानते हैं? एपिसोड में आप संघ में थे क्या? भारतीय जनता पार्टी को पूछता है भारत संजीव जी, आप जानते हैं, आप इतना नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं, आप इतना अमित शाह के बारे में जानते हैं, आपका ताल्लुक संघ से था क्या? थोड़ी इतनी जानकारी आपके पास, अंदरूनी जानकारी जो आम आदमी पार्टी निकाल के लाती है, वो कहां से लाती है? आपका कुछ संघ से कनेक्शन था? इतनी जानकारी संजीव झा जी के पास कैसे, विधायक जी? हाँ, कि मोदी क्या सोचते हैं, अमित शाह ही पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये सब कहां से आता है? और परिवारवाद आपके हिसाब से, यू आर अ पॉलिटिशियन, नहीं एक सेकंड, मैं आज आपसे पूछता हूं, देखिए उम्र सबकी बढ़ रही है, आपकी हो चाहे मेरी हो, ठीक है? मेरा अपना है कि इस देश में सिर्फ 2 ही लोगों की उम्र नहीं बढ़ती, एक राहुल गांधी और एक और प्राइवेट आदमी है, लेकिन बात असल में दूसरी है, क्योंकि वो उनसे 20 साल पहले भी वो युवा थे, आज भी युवा है, 20 साल बाद भी युवा होंगे, वो उनकी अपनी कांग्रेस की डेफिनेशन है। लेकिन संजीव झा जी बात बताइए, आपके सुपुत्रों मेरे हों, अजय आलोक जी के हों, किसी के हों, अगर वो एक फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो क्या सिर्फ वो उस फील्ड में इसीलिए ना जाए क्योंकि मेरे पिताजी उस फील्ड में थे? या परिवारवाद ये होता है कि अगर मेरी ये कुर्सी है तो मेरी कुर्सी सिर्फ मेरे बेटे को मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी? नितिन नवीन जी के पिताजी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या बीजेपी के? प्रदेश अध्यक्ष भी थे क्या? जगत प्रकाश नड्डा जो इससे पहले थे, उनके पिताजी बीजेपी में ऐसे 1 दर्जन नेता होंगे जिनके पिता, इंक्लूडिंग धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, बड़े, जिनके पिता जनसंघ, संघ, बीजेपी में थे, लेकिन यह नहीं था कि उनके बाप की कुर्सी उनको मिलेगी। इफ दे प्रूव तो मिलेगी। परिवारवाद का डिफरेंस होता है। और नितिन नवीन कौन है? रोहित बता रहे हैं आपको। रोहित, आ रहा हूं आपके पास वापस। अब मैं एक मिनट अच्छा बोलिए, चलिए। अच्छा बोलिए संजीव जी, बोलिए, क्या बोलना है, बोलिए। अरे भाई अब आपने कहा कि आपका कोई कनेक्शन संघ से था क्या? आपने बड़ा रिसर्च किया है। दुर्भाग्य ये है, ये रिसर्च मीडिया करना बंद कर दिया, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं। ये काम तो मीडिया का था, जो नहीं करता मीडिया तो पक्षकार बन गया। अच्छा, साथ में खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि परिवारवाद तो बहुत सारे ऐसे हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल, मैं इसका विरोध नहीं करता, पर भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद कहना बंद कर दे। आप जब कहते हो कि मैं परिवारवाद के खिलाफ हूं और उसके बाद जब उदाहरण सेट कर देते तो सवाल तो बनता है ना, बिल्कुल जिसमें क्षमता परिवारवाद की डेफिनेशन गलत है आपकी, लेकिन इस पे अलग एक डिस्कशन हो सकता है। बात करती है आपके साथ, अजय आलोक जी हो सकता है, ये तो आपका अपना डिस्कशन है आपका। लेकिन पता है तीसरी बात, चौथी तब आप नहीं अभी हो गया, तीसरी चौथी बात एक ही साथ करेंगे क्या सारी? तब तो आप मीडिया को नहीं, अजय आलोक जी आ रहा हूं, तब आम आदमी पार्टी वाले कभी भी मीडिया को पक्ष रखने वाला नहीं कहते थे। जब हम रात भर रामलीला मैदान के बाहर 4 पहियों पे सोते थे,
है ना, ओबी वैन्स के अंदर सोते थे, तब हम पक्षपात नहीं, तब कांग्रेस पार्टी हम पे आरोप लगाती थी कि तुम बना रहे हो। नहीं सुनो संजीव दादा, ये अब आप गलत कर रहे हो, सुनो मेरी बात। उस समय कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस हम पे आरोप लगाती थी। आम आदमी पार्टी का आंदोलन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का आंदोलन कवर करके तुम इनको नेता बना रहे हो, तुम पक्षपात कर रहे हो। ये हमको झेलना पड़ता है, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी झेला था। रात रात भर आपके अरविंद केजरीवाल का, मनीष सिसोदिया का, आप नहीं रहे थे वहां 24 घंटे, हम गाड़ियों में सोते थे, तब आप हमारे को सपोर्ट करते थे। और उस समय की सरकार हमारे को पक्षपात कहती थी कि तुम इनको नेता, हम नहीं भैया, हम सिर्फ कवर कर रहे थे, जनता का सपोर्ट था आपके साथ। रोहित, कौन है नितिन नवीन, पूछ रहे हैं राजकुमार भाटी और संजीव झा। पूरा इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र बढ़िया से सबको बता देते हैं। अब परिवारवाद पर भी पूरा बतावेंगे, तनी बढ़िया से बोल लेने दीजिएगा, रोका रोकी, टोका टोकी, छेड़ा छेड़ी मत कीजिएगा। सुनिए, नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से एक थे। मैं जिस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता के रूप में इनरोल्ड हुआ सबसे पहली बार पटना पश्चिम, उसके कई बार के विधायक थे। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता और कार्यकर्ता तो थे ही, पटना के भूमि पुत्र थे और पटना के किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के चहेते नेता थे। अभी हमारे भाई जो बिहार से संबंधित हैं, लेकिन लगता है दारू पर दारू फ्री बांटने वाले सरकार के सहयोगी होने के उपरांत बिहार जाना छोड़ दिया, इसलिए उनको इस बात की जानकारी में थोड़ी त्रुटि आ गई। हालांकि बड़े पढ़े लिखे और संवेदनशील व्यक्ति हैं। स्वर्गीय नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा जी का दुखद देहांत हार्ट अटैक से 31 दिसंबर 2005 को बिहार निवास में हुआ था। 31 दिसंबर 2005, 2006 में नहीं। और उस समय नितिन नवीन सिन्हा जी को बिहार और देश की राजनीति में कोई नहीं जानता था, मतलब वो परिवारवादी विश्वविद्यालय के प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि आजकल राहुल गांधी जी का जो भांजा, जो एक मौलाना साहब की साहिबजादी से निकाह कर लिया राजस्थान में जाकर, उसका भी नाम सब लोग जानते हैं, क्योंकि वो अपनी मम्मी प्रियंका वाड्रा के साथ, अपनी नानी सोनिया गांधी के साथ और अपने मामू जनाब राहुल गांधी जी के साथ मंचों पर दिखता है। नितिन नवीन सिन्हा जी कभी अपने पिताजी और अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ पिताजी के जीवित रहते मंच पर नहीं थे। वो तो बीआईटी मिश्रा में संभवतः पढ़ाई कर रहे थे और मैं 12वीं का विद्यार्थी था 2006 में। 2007 में हमने इंटर पास किया। नितिन नवीन सिन्हा जब अपने पिताजी के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत पटना पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी हुए जनता दल यू के, तो हम लोग उनके कार्यकर्ताओं में से एक थे। आगे आगे मोटरसाइकिल पर हम लोग जैसे हजारों कार्यकर्ता चलते थे और नितिन नवीन सिन्हा जी अपने बाबूजी के पुराने ताता सुमो भिक्ता पर बैठकर जनता का वोट मांग रहे थे। तो नितिन नवीन सिन्हा जी को राजनीति में लाने में उनके पूज्य स्वर्गीय पिताजी का कोई योगदान नहीं था और ना कोई और योगदान था। परिस्थितियों ने नितिन नवीन सिन्हा जी को राजनीति में लाया और नितिन नवीन सिन्हा जी ने विधानसभा की सदस्यता पाने के उपरांत पटना और पूरे बिहार के लोगों की समस्याओं का समाधान किया। एक जमीनी नेता, संवेदनशील नेता, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध नेता और लगातार जनता के बीच 24 घंटा 365 दिन मिनट के 7 सेकंड रहने वाला नेता है। तो रत्नाकर जी को इतनी प्रॉब्लम क्यों है? नहीं, रत्नाकर जी को बहुत प्रॉब्लम है कि 45 साल के हैं, जेनजी थोड़ी हैं, मिलेनियल थोड़ी हैं, उन्हें क्या पता युवाओं की क्या प्रॉब्लम है। भाई बीजेपी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, जैसे नहीं समाजवादी पार्टी ने भी बोला कि 2 ही लोग चला रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने भी बोला, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अजय आलोक जी। अरे भाई सुनिए ना। नहीं क्या सुनिए, बोलिए, अब सुन लीजिए ना, सुनिए जल्दी बोलिए, फिर मैं जा रहा हूँ रत्नाकर जी के पास। अरे 10 सेकंड दीजिए ना भाई। 10 ही दे रहा हूँ, बोलिए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, दारू पर दारू फ्री देने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हो, इनके कपार में अपेंडिक्स का दर्द कब्र में न करेगा भाई। इन सबका नेता 55 प्लस हो गया है, सब वृद्धा पे अगले का 80 प्लस है भाई, में आ गया है। कौन दुनिया में राजनीति में आगे कोई भविष्य दिख 55 नहीं, अगले का 80 प्लस। मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, उसमें कोई देश की रीढ़ की हड्डी रत्नाकर त्रिपाठी, अजय आलोक, आदरणीय अमित शाह जी के साथ माननीय प्रधानमंत्री राजकुमार भाटी जी, क्या ये लोग बात करेंगे? रत्नाकर त्रिपाठी जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? बीजेपी टेस्ट एंड ट्राई कर रही है। बीजेपी एक युवा नेता को निकाल के लेके आई। आपकी पार्टी में नहीं बनते ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं बनते, बीजेपी ट्राई कर रही है। त्रिपाठी जी, पार्टी में अजय आलोक, रत्नाकर जी, राजकुमार भाटी, तब से कितने अध्यक्ष बने उनको जोड़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये तो स्पष्टता परिवारवाद की उपज है। न इनके पिताजी विधायक होते, न उनकी गद्दी इनको मिलती। जब माननीय नवीन प्रसाद सिन्हा जी चुनाव लड़ रहे थे तो उनको ये तो चुनाव नहीं लड़ा रहे थे, कार्यकर्ता लड़ा रहे होंगे ना। कई कार्यकर्ता होंगे, हजारों कार्यकर्ता होंगे, जोर जोर से
उनको चुनाव लड़ाते होंगे, नारा लगाते होंगे कि हमारा नेता कैसा हो, नवीन किशोर सिन्हा जैसा हो। अब बताइए, उनको तो नहीं मिला ना, ले आके नितिन नवीन को दे दिया गया कि आओ भाई पिता की गद्दी तुम संभालो। तो आप लोग ने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया है ना कि जो राष्ट्रीय है वही परिवारवाद है, नहीं, परिवारवाद इसी तरह पोषित होता है। आपने बोला ना पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, नहीं क्या होता है परिवारवाद? नहीं एक सेकंड, नाउ आई नीड टू कमेंट। नहीं ओनली अजय आलोक रत्नाकर त्रिपाठी एंड मी, क्या होता है परिवार रत्नाकर जी? परिवारवाद ये होता है कि अगर आप टीचर हैं तो आपका बेटा टीचर नहीं बनेगा, या परिवारवाद ये होता है कि अगर आप प्रिंसिपल थे तो प्रिंसिपल आपका बेटा ही बनेगा। क्या होता है परिवारवाद? नहीं रत्नाकर जी प्रैक्टिकली बताइए मेरे को। टीचर का बेटा टीचर नहीं बन सकता, बन सकता है, अब चुप रहिए, लेकिन प्रिंसिपल का बेटा ही प्रिंसिपल बनेगा। परिवारवाद वो होता है। क्यों चुप रहूं? हमें प्रिंसिपल ना समझाइए, आप चुप रहिए। तो राहुल गांधी के बाप और मतारी दोनों पॉलिटिशियन थे। अरे नेता बनो ना, अध्यक्ष बनने की क्या होड़ है? नेता बनो। और क्या जीता 2017 में बीएमसी में 31 से 82 सीट हो गए थे, 82 से 2026 में 89 सीट हो गए, 9 सीट बढ़ी हुई शिवसेना से गठबंधन के बाद गठबंधन को लेकर के। राहुल गांधी कब से सो कॉल्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? 7 सीट बढ़ गई, क्या जीत लिया? और सुनिए ऐश्वर्य जी, मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री छोड़ करके, पार्टी अध्यक्ष बने, तो जोड़ लीजिए 75 और 25 न 45, 120 साल चलेगा। जब भी चलेगा एक डबल इंजन चलेगा। अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक काउंटर, मैं नहीं मान रहा हूं। मैं आपकी परिवारवाद की डेफिनेशन से ही सेटिस्फाइड नहीं हूं रत्नाकर जी, क्यों छोड़ूं? अजय आलोक काउंटर कर रहे हैं। भाटी जी को भी ले आइए उधर। रत्नाकर जी सुनना भी सीखिए, करेंगे। आपकी परिवारवाद की डेफिनेशन गलत है। ऐश्वर्या, भाटी जी ऑल्सो। ऐश्वर्या एक बात सुनिए, ऐश्वर्या, निराशा और कुंठा में ये लोग इतने घिर गए हैं कि हमारे नव निर्वाचित अध्यक्ष को तमाम तरह के परिवारवाद, इसकी संज्ञा उसकी संज्ञा भी रोहित नहीं बताया, उसमें मैं एक एड ऑन फेदर और कर देता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से नितिन नवीन 19 साल की उम्र से जुड़े हुए थे। जब पटना में पढ़ाई कर रहे थे तब भी, और बीआईटी मिश्रा में पढ़ाई कर रहे थे तब भी, एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तौर से इनकी राजनीतिक यात्रा 19 साल की उम्र से शुरू हो गई थी। और मैं इतने दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं उनके परिवार को जानता हूं, क्योंकि मैं भी पटना से हूं। अब दूसरी बात, परिवारवाद का सही अर्थ देश और जनता जानती है कि मुख्यमंत्री का पद भी मेरे पास, अध्यक्ष का पद भी मेरे पास, अगर अध्यक्ष किसी और को बनाना है तो हाईकमान भी मैं। ये होता है परिवारवाद। एमपी का बेटा अगर एमएलए बनता है या एमपी बनता है तो परिवारवाद नहीं कहते हैं, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष यही कि गांधी वाड्रा, हाँ राजीव गांधी वाड्रा जो इनके पुत्र हैं वही बनेंगे। समाजवादी पार्टी में अगला अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री ही बनेंगी अध्यक्षा, ये तय है। अरविंद केजरीवाल के यहाँ भी अगला अध्यक्ष उनकी बेटी ही बनेगी, तय है। ये है परिवारवाद। कभी गलती से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला तो यही बनेंगे, तय है। क्षेत्रीय दलों की वो मजबूरी है। चैलेंज करता हूं। नहीं अजय आलोक जी, आपने भाटी जी को सुना नहीं, उसकी रीजनिंग है उनके पास, उसका बहाना है उनके पास। वो कह रहे हैं क्योंकि हम क्षेत्रीय दल हैं, अगर राजकुमार भाटी को बना दिया तो बागी बन जाएंगे राजकुमार भाटी। और उन्होंने उसके एक नहीं दो एग्जाम्पल दिए, बोले इसलिए शक्ति को घर में ही रखना है, अध्यक्ष घर से ही होंगे। और बीजेपी किसी अपने विधायक के बेटे, किसी अपने कार्यकर्ता के बेटे, मतलब टीचर का बेटा टीचर नहीं बने, नेता का बेटा नेता बने, ये परिवारवाद है। मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, या ये परिवारवाद है कि किसी पार्टी का अध्यक्ष सिर्फ उस परिवार का ही बनेगा, वो है परिवारवाद। अगर नड्डा जी का बेटा नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी का तो वो परिवारवाद है। या ये परिवारवाद है कि नितिन नवीन जी के पिताजी 20 साल पहले विधायक थे तो नितिन नवीन राजनीति में नहीं आ सकते। क्या है परिवारवाद? मैं आपसे पूछ रहा हूं, टेल अस। और भाटी जी को बताइए कि भाटी जी परिवारवाद ये है, क्योंकि जब तक जनता नहीं बोलेगी तब तक नेता नहीं समझेंगे। अजय आलोक काउंटर, अजय आलोक वांट्स टू काउंटर। पंकज जी आ रहा हूं, रोहित जी आ रहा हूं, संजीव झा जी आ रहा हूं। हाँ ऐश्वर्या, अगर आप अभी अपने दर्शकों के लिए फोन लाइन खोल देते तो इस देश में परसेप्शन क्या है परिवारवाद का, भाटी जी को क्लियर हो जाता। खैर एनीवे, अगली बार के लिए रखिएगा इसको। दूसरा, मुझे आश्चर्य लग रहा है कि भाटी जी की भाषा कैसी हो गई। ये तो ऐसे नहीं थे, 2 बूढ़े चला रहे हैं। अरे बूढ़े कौन हो गए भाई? कौन 2 बूढ़े? कोई बूढ़ा नहीं है।
सशक्त हैं, परिपक्व हैं और देश को आगे ले जाने की कैपेसिटी है। और पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। और हमारे यहाँ जो बूढ़े भी हो जाते हैं ना, उनको भी हम इज्जत देते हैं, चाहे वो मार्गदर्शक मंडल याद दिलाने वाले कमी नहीं होती। आपकी तरह नहीं कि हालांकि कोई बैठक नहीं हुई आपके हाँ, इसमें तो कह रहा हूं मार्गदर्शक मंडल में भी हम इज्जत देते हैं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जब नियुक्त हुए थे तो अडवाणी जी से लेके जोशी जी से लेके एक के पास जाके उन्होंने आशीर्वाद लिया था नितिन जी ने। हालांकि कांग्रेस तो ये बोल रही है कि मार्गदर्शक मंडल बहुत जल्दी एक्सपैंड होने वाला है, इसी माह में या 15-20 दिनों में एक्सपेंशन होने वाला है, कैबिनेट का रीजिग और मार्गदर्शक मंडल का एक्सपेंशन। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है, आरोप नहीं ऐसा क्लेम कर रही है, उनके पास अंदरूनी जानकारी है बीजेपी की। पंकज शर्मा जी कांग्रेस अपना देखे ना, कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी से संतुष्ट है, खुश है, अच्छी बात है भैया। वो 45 साल के नेता को निकाल के लाके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं, आप नहीं बना सकते, कांग्रेस पार्टी नहीं बना सकती। पंकज जी, भाटी जी आ रहा हूं उसके बाद। पंकज जी बताइए ना, प्रॉब्लम क्या है? आप ठीक कह रहे हैं। आप नितिन नवीन युवा हैं, कर्मठ हैं, प्रशासन का अनुभव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद पर जो उनकी नियुक्ति है उसका हम सभी स्वागत करते हैं, मैं भी करता हूं। उम्मीद भी करता हूं कि जो नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की छत्र छाया वाली पार्टी है उसमें बिना किसी बंधन के उनको काम करने का मौका मिलेगा। और आज तो प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं कार्य करता हूँ, नितिन नवीन मेरे बॉस है। अगर ये भाव सच्चा है तो अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। लेकिन इसकी बात बॉस कौन है, इसमें किसी को संदेह है क्या? प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र भाई ने जिन लाल कृष्ण आडवाणी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया था वो भी उनके बॉस थे। जिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजधानी पालन की सलाह को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया था वो भी उनके बॉस थे। लेकिन नितिन गडकरी जी को अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारी के लिए तरसा दिया, वो भी उनके बॉस थे। प्रकाश नड्डा जी आज सुबह तक उनके बॉस थे। उनके सारे बॉस किसने नहीं देखे हैं? नितिन नवीन अभी तक बॉस हैं। ऐश्वर्य जब वो यस बॉस बोलते रहेंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि एक इस तरह का बीजेपी है, आपको क्यों चिंता है? आप अपनी कांग्रेस की करिए ना कि कितनी सीट जीतेंगे आप। अरे युवा वो यस बॉस करें, नो बॉस करें, हाँ बॉस करें, सबको बीजेपी की चिंता हो गई है। ये बहुत विचित्र है। संजीव झा जी को अपनी प्रॉब्लम नहीं, भाटी जी ने अपने क्षेत्रीय दलों का कारण ढूंढ लिया। ऐश्वर्या भाटी जी क्या अजय जी? संजीव जी आ रहा। भाटी जी आपने अपने क्षेत्रीय दलों का कारण ढूंढ लिया, शासन में रहेगी। हाँ, इसीलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी की इतना चिंता कर रहे हैं। अच्छी बात है। भाटी जी आपके नेता बागी हो जाएंगे, इनके तो नहीं होते भाटी जी। ये तो किसी को भी चुन के लाते हैं, बना देते हैं। अब आपके नेता बागी हो जाते हैं क्षेत्रीय दलों, तो वो आपकी प्रॉब्लम है। कब बगावत करती है भाटी जी? आपके शो में बोलने की अनिवार्य शर्त ये, एक तो आपके शो में बोलने की अनिवार्य शर्त यह है कि अगर बीजेपी की चमचागिरी करोगे, बीजेपी की प्रशंसा करोगे तो बोल नहीं दिया जाएगा, वरना तो हर बात पर टोका जाएगा। आपने क्या नहीं बोला? ओनली अजय आलोक एंड भाटी जी आपने क्या नहीं की बीजेपी की प्रशंसा में आपने बिल्कुल नहीं टोका। अच्छा। और इन्हें संजीव जी को और क्या बात, त्रिपाठी जी को आपने बोलना ही नहीं दिया, हर वाक्य पर टोका। अच्छा। अब दूसरी बात, रोहित जी भी पटना से हैं, अजय आलोक भी पटना से हैं। हाँ, रोहित जी कह रहे हैं कि जब तक नितिन नवीन जी के पिताजी जिंदा थे वो राजनीति में नहीं आए थे। और अजय आलोक कह रहे हैं कि वो 19 साल से राजनीति में, 19 साल की उम्र से राजनीति में। अब पहले तो ये तय करना है कि इन दोनों में से झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। राजनीति नहीं करता, ये इनका पाखंड होता है, ये इनके झूठ होते हैं, ये इनका भ्रमजाल होता है। दोनों ने बात आपके शो में बोली है, दोनों ने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद क्या मुख्य राजनीति होती है? क्या बात कर रहे हैं आप? राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। देखो मुझे बहुत आपत्ति है, ये उल्टा सीधा बोल रहे थे, मैं फिर भी चुप बैठा था। ओके ठीक है, 30 सेकंड्स अजय आलोक, इन्होंने 30 सेकंड्स नॉन स्टॉप। ओके भाटी जी बोलिए। मैं बाहर से जुड़ा हूं, आपको उनसे सवाल नहीं लेने, ठीक है? मेरी बात होगी, मेरी बात होगी पूरी। बोलिए भाटी जी, मेरी क्या कह रहे हैं, बोलिए। हाँ, दूसरे बात अजय आलोक ने इस बात पे आपत्ति की कि बूढ़ा किसे कह रहे हो? जो बूढ़े हैं उन्हें बूढ़ा कह रहे हैं। बूढ़ा कोई गाली है? आप कह रहे थे पार्टी युवाओं की हो गई है, मैं ये कह रहा हूं युवा तो नाम के लिए है, पार्टी को तो बूढ़े ही चलाएंगे। 2 बूढ़े पार्टी को चला रहे हैं, उन बूढ़ों के बीच में अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ जाता है नहीं, कॉलर पकड़ के हटा दिया जाता फिर एमए से। इस तरह चल रही है पार्टी।
और जिस पॉइंट पे बीजेपी घिर रही थी उस पे आप कल्टी मार गए। बीजेपी के सारे निर्णय नागपुर में लिए जाते हैं। ये घोर अलोकतांत्रिक पार्टी है और जो एनजीओ है आरएसएस, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं है, उसका कोई संविधान तक नहीं है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सारे निर्णय वो लेते हैं और जिम्मेदारी उनकी कुछ होती नहीं। इससे ज्यादा लोकतंत्र के लिए खतरनाक बात हो नहीं सकती। संजीव झा और ऐसे अनजान चेहरों को नहीं क्या एक सेकंड अनजान चेहरे क्या भाटी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। 1 मिनट झा जी आ रहा हूं। क्या ऐसे अनजान चेहरों को लाके खुद बोल के अनजान चेहरों को इसलिए लाके बैठाया जाता सीटों पे ताकि इनके सामने कोई सवाल न कर सके। अनजान चेहरा कितनी बार का विधायक है? कमजोर लोगों को बैठा दो लाके। नहीं, वो अनजान चेहरा कितनी बार का विधायक है? वो अनजान चेहरा कितनी बार का विधायक है भाटी जी? और आप वरिष्ठ हैं, आप कितनी बार के विधायक हैं? अरे विधायक संजीव झा विधायक 5000 से ज्यादा हैं, 5000 से ज्यादा विधायक हैं देश में। लेकिन उसमें आप और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं क्या सब? अनजान चेहरा 10 बार के विधायक भी हैं देश में। तो यही तो डेमोक्रेसी है, इसे ही तो कहते हैं डेमोक्रेसी। चेहरा हो देश के लिए अनजान चेहरा है भाटी जी। अभी सारे तो बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि कोई पहले जानता नहीं था नितिन नवीन को, अध्यक्ष बनने से पहले कोई जानता नहीं था। आप खुद ही तो कह रहे हो। अरे मैंने तो कही, नाराजगी हो रही है। अरे मैंने तो कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा और रेखा गुप्ता बात कर रहे थे। नहीं, मैं नितिन को जानता हूं, नितिन ने भी इलेक्शन लड़ा क्या? लोग भी कह रहे हैं, बोला कितनी बार। यही तो खास बात है, निकाल के ले आते हैं जड़ से, बोले ये है, इसको चुना है। सिर्फ एक बड़े घर में पैदा होने से ही आपकी भाटी जी देखिए, ये बात आपको माननी पड़ेगी। सिर्फ एक बड़े घर में पैदा होना ही ये आपकी परिपक्वता का सर्टिफिकेट है क्या कि आप इतने बड़े नेता बन सकते हो? अगर आप बड़े घर में पैदा हुए हो, अगर आप हिंदुस्तान के 10, 15, 20, 25 बड़े घरों में पैदा हुए हो तो ही आप शीर्ष पे पहुंच सकते हो राजनीति में। इसको तोड़ा है ना बीजेपी ने, तो यू शुड एक्सेप्ट। बोला हाँ ये एक अच्छी चीज है। अब संजीव झा की पार्टी जब पहली बार दिल्ली में आई तो लोगों ने कहा यार अच्छी चीज है। अब उनकी पोल खुली, चाहे वो बोतल में खुली, सफेद घर पे खुली ना, तो अब वो हार गए। सिंह यादव कौन से बड़े घर में पैदा हुए थे? लालू प्रसाद मुलायम जी से बड़े घर में पैदा हुए? वो नहीं हुए थे, उनकी अगली पीढ़ी हुई। मायावती जी नहीं हुई, लालू जी नहीं हुए, मुलायम जी नहीं हुए, गलत कर रहे हो। अखिलेश यादव हुए, तेजस्वी यादव हुए, तेज प्रताप यादव हुए, आनंद हुआ। बीजेपी की चमचागिरी करे जा रहे हो। भाटी जी प्रॉब्लम क्या है, आपने अपना ना ऐसी एक इमेज बनाया कि मैं बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी हूं और बहुत दीर्घ गंभीर बात करता हूं, है ना? ऐसे में दीर्घ गंभीर बात में आप ना जो स्नाइड रिमार्क मारते हो। नहीं सुनो भाटी जी देखो भाटी जी, आप भी एक समय पे पत्रकार थे, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और बहन जी का भतीजा, ये प्रिविलेज्ड लोग हैं, ये प्रिविलेज्ड लोग हैं। नेताजी नहीं थे, लालू जी नहीं है, बहन जी नहीं है, चौधरी चरण सिंह नहीं थे, अजीत सिंह थे, जैसा नहीं और जयंत चौधरी तो है, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो। जैसा है या नहीं है? जैसा है, कौन नहीं होगा? जैसा है या नहीं है? अनुराग तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है क्या? वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है क्या? कहां से इलेक्शन लड़ते हैं? है या नहीं है? कहां से इलेक्शन लड़ते हैं? कहीं से नहीं लड़ते हैं। भाटी जी एक बात समझो, यही जहां आप वेस्टर्न यूपी से आते हो। नहीं, संजीव झा को मिला, बहुत हंसी। संजीव झा कभी अरविंद केजरीवाल नेता नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल, भाटी जी ने बोला बागी बन जाओगे आप। लेकिन एक बात बता रहा हूं भाटी जी, चौधरी आप वेस्टर्न यूपी से आते हो, चौधरी चरण सिंह ने 2 लाख की रैली में भाटी जी स्पीकर पे कहा था कि मैं किसान का बेटा हूं, मैं नेता बन सकता हूं। ये नेता का बेटा है, ये विदेश में कुछ मशीन सीख के आया है, ये नहीं नेता बन सकता। ये स्वर्गीय अजीत सिंह के लिए कहा था चौधरी साहब ने, ठीक है ना? और उसके बाद तीसरी पीढ़ी भी बने और वही पार्टी चलाए और उस पार्टी के वही अध्यक्ष हैं, उसको परिवारवाद कहते हैं। इर्रिस्पेक्टिव कि आज जयंत चौधरी बीजेपी के साथ है कि 2 साल पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, ये होता है परिवारवाद। और ये आपको पता है प्रोफेसर साहब, लेकिन आप मानेंगे नहीं भाटी जी, क्योंकि आपको घुमाना है। संजीव झा जी बोलिए संजीव जी, क्या कहना है आपको? आपकी पार्टी में अभी परिवारवाद के लिए समय है थोड़ा, अभी तो शुरू हुई है आपकी राजनीति। बोलिए। आपने हाँ, आपने कहा कि क्या कह दिया मैं? भारतीय जनता पार्टी की चिंता क्यों करते हैं इतना? हम चिंता नहीं कर रहे, आप डिबेट रख रहे हैं तो हम चर्चा कर रहे हैं। हम तो चाहते थे कि आज देश शंकराचार्य पे चर्चा करे कि किस तरह से एक मैंने की थी, हमारे एंकर ने 6 बजे की थी पे हो, लेकिन आप चर्चा करें। 6 बजे की थी, चर्चा तो करेंगे। 6 बजे की थी हमारे शो में महाभारत में। आप आते? तीसरी बात, आप आते नहीं है। बात की
आप बड़े प्रवक्ता, आप बड़े एंकर हैं और बड़ी चैनल है आपकी। हाँ। भाई आपकी जो प्रिविलेज्ड का परिभाषा थी देखा, नितिन नवीन प्रिविलेज्ड नहीं है लेकिन अखिलेश जी प्रिविलेज्ड हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि कई बार पक्ष रहते रहते आप उस किनारे पर चले जाते हैं कि देश को समझ नहीं आता कि आप कहना क्या चाहते हैं। अच्छा। चौथी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, भाई प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी थी ना कि 75 साल के बाद सक्रिय राजनीति में नहीं रहेंगे। पर जब प्रधानमंत्री जी की बारी आई वो परिभाषा खत्म हो गई। और आज मैं कह रहा हूं कि दो बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आडवाणी जी और जोशी जी पूरे एपिसोड में आप कहीं नहीं देखे। क्यों? क्यों सवाल खड़ा हो जाता है। ओके, एंडिंग कमेंट रोहित। सवाल से रोहित एंडिंग कमेंट्स फ्रेम से ही गायब कर रोहित एंडिंग कमेंट्स। कहीं कोई विवाद नहीं है, इन लोगों के मन में विषाद है। इन लोगों ने सिर्फ पाप किया है। अपने अकर्मण्य पुत्र और पुत्रियों के संरक्षण में समाजवाद को परिवारवादी बरगद का वृक्ष बना दिया। भारतीय जनता पार्टी का अभिनंदन बिहार, देश और दुनिया की जनता कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व ने एक साधारण बिहारी को इतना बड़ा सम्मान दिया है। नितिन नवीन सिन्हा जी संघर्ष के प्रतीक हैं, बिहार के भूमि। भैया नितिन नवीन जो भी हो, पार्टी क्या डिलीवर करेगी उस पर डिपेंड करता है। अजय आलोक जी 26 में 5, 26 में 5, 26 में 5, 27 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, ये सब चुनाव है अजय आलोक जी। अपहिल टास्क है। कैन यू डिलीवर अजय आलोक जी? अजय आलोक जी, अंदर एंडिंग म्यूजिक अप। सब हो जाएंगे। देखिए चुनाव तो हो ही जाएंगे, चुनाव आते रहेंगे, उस नतीजा जनता देती रहेगी, देखते रहेंगे। भाटी जी ने ठीक कहा वैसे कि बड़ा साधारण परिवार से मुलायम सिंह आते थे। तो मुलायम सिंह साधारण परिवार से आते थे तो भाटी जी, अखिलेश जी और डिंपल भाभी दोनों की अप्रोक्सीमेट नेटवर्थ 42 करोड़ कैसे हो गई भाई? कोई नौकरी उकरी तो किया नहीं, कोई बिजनेस तो किया नहीं। तो अखिलेश थोड़ी साधारण परिवार से आते हैं, एमएलए नेताजी आते थे साधारण परिवार ना। अखिलेश थोड़ी साधारण परिवार से, मुलायम सिंह साधारण, तेजस्वी यादव थोड़ी साधारण परिवार से आते हैं, लालू जी आते थे, अखिलेश यादव, नेताजी आते थे, अखिलेश यादव, मायावती जी आते थे की नेटवर्क। अरे सुनिए ना ऐश्वर्या जी, सुनिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। ये 42 करोड़ की नेटवर्थ कैसे हो गई? कोई नौकरी तो किया नहीं, कोई बिजनेस किया नहीं, कोई धंधा किया नहीं। मुख्यमंत्री बनने से, मुलायम सिंह यादव के बेटा बनने से 42 करोड़ की नेटवर्थ हो जाती है। और जिनको जो दो बूढ़े कह रहे हो ना, उन दो बूढ़े के आधा जितना भी अखिलेश काम कर लेते हैं तो आज समाजवादी पार्टी का ये हाल नहीं होता। ये तो मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं। और ये दिक्कत है इसीलिए अजय जी समय कम है, इसीलिए चाहे भाटी जी हो, संजीव झा हो, रत्नाकर हो, या फिर पंकज जी हो, रत्नाकर जी भी, ये सब हर बात पे अमित शाह, ऐसा डर है अमित शाह की स्ट्रैटेजी का। और भाटी जी सीधी सीधी बात किया कीजिए, घुमा के नहीं। कम से कम आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH